हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 6 का अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका हमने कुछ पेजेस पहले रीड किए थे। तो आज नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.2 से स्टेम। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। आपने जो है ऑब्जर्व करना है, देखना है स्टेम्स को, जो अलग अलग प्लांट्स जो आपके आसपास ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट ब्रॉन बाय द स्टेम। तो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर हमने नोट डाउन करने हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्व विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम, बियर, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ उन चीज़ों को कंपेयर करना है जो जो आपने उन प्लांट्स में देखी, जैसे उनके लीव्स के बारे में देखा, ब्रांचेस देखी, फ्लावर्स देखे, या उन पे जो जो फ्रूट्स होंगे उन प्लांट्स पे, तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ उन चीज़ों को कंपेयर करना है। ठीक है, एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास। हमें एक ग्लास चाहिए, वाटर, रेड, ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम। तो हमें क्या चीज़ें चाहिए? एक तो ग्लास चाहिए, हमें एक वाटर चाहिए, रेड या फिर ब्लू कलर की इंक चाहिए, और साथ में सॉफ्ट स्टेम चाहिए हमें। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ ग्लास। तो हमने 1/3 पार्ट जो वाटर का है ग्लास में फिल करना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू दी वाटर। तो हमने रेड कलर या फिर ब्लू कलर की इंक जो है वाटर के अंदर ऐड करनी है। ठीक है, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। जैसा कि हमें फिगर 7.6 में दिखाया है, ऐसे ही हमने क्या करना है, एक लेना है, प्लांट लेना है, प्लांट की स्टेम लेनी है और उसे ऐसे ग्लास में फिल कर देना है। एक ऐसा ग्लास लेना है, उसमें हमने 1/3 पार्ट वाटर ऐड करना है, उसके अंदर हमने रेड कलर की या फिर ब्लू कलर की इंक ऐड करनी है। उसके बाद हमने जो प्लांट की स्टेम लेनी है उसे उसके अंदर उसके बेस को कट करके रख देना है। ठीक है, जैसा कि हमें इस फिगर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द सेटअप। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। तो हमने उस सेटअप को ऑब्जर्व करना है और उसका कलर देखना है कि कैसा अपीयर हो रहा है। ठीक है, कैसा हमें दिखाई दे रहा है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम। इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड द कलर appears in the veins of leaves also. How do you think the color reach there? तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें स्टेम का कलर देखेंगे क्योंकि वो कौन से कलर की होएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो ग्रीन कलर की है और अगर हम उसे रेड कलर की इंक के अंदर डिप करके रख देंगे तो उसके बाद हमने देखना है कि क्या उसकी वेन्स तक वो कलर जो है वेन्स के थ्रू, उस स्टेम्स की वेन्स के थ्रू उस प्लांट के ऊपर की तरफ या ऊपर के पार्ट की तरफ बढ़ रहा है या दिखाई दे रहा है, तो वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं, वो हमने ऑब्जर्व करना है। From this activity we see that the stem help in upward movement of water. The water and mineral go to the leaves and other plants part attached to the stem. तो हमने क्या देखा इस एक्टिविटी के अंदर, क्या जो है इस मूवमेंट में क्या होता है कि जो प्लांट के ऊपर वाली, जो ऊपर वाला अपवर्ड पार्ट है, उसका ऊपर का पार्ट है, तो स्टेम के थ्रू जो वाटर का रेड कलर की इंक थी उस प्लांट के अंदर, जो वाटर के या फिर मिनरल्स के, जो मिनरल्स के थ्रू उस लीव्स तक पहुंच रहे हैं या फिर प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट्स तक उसका कलर का जो है इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है लीव्स, लीफ, पत्ता। ठीक है, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। तो हमने ऑब्जर्व करना है या फिर हमने देखना है, लीव्स को देखना है जो हमारे आसपास के प्लांट्स हैं और उन्हें साथ के साथ अपने नोटबुक पे ऊपर ड्रॉ करना है। कैसे कि जैसे कि कोई प्लांट है तो हमें क्या करना है, उस प्लांट को ऑब्जर्व करना, प्लांट की लीव्स को ऑब्जर्व करना और साथ के साथ अपनी नोटबुक पे उसे ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। क्या सारे के सारे लीव्स जो हैं सेम साइज के या फिर कलर के, शेप के होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। तो लीव्स जो किस तरह से स्टेम्स के साथ अटैच है। द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटिरोल, पेटिरोल। ठीक है, जो क्या है स्टेम, जो लीव्स हैं, लीव्स के स्टेम्स, जैसे जो लीव्स हैं वो स्टेम के साथ अगर अटैच हैं तो जो से पार्ट से वो लीव्स के साथ स्टेम के साथ लीव्स अटैच है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेटिओल, पेटिओल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेम है प्लांट की, तो इस जो लीव है, इस तरह से कोई लीव है
तो इस पार्ट को जो उसके साथ स्टेम के साथ अटैच है इसे क्या बोलेंगे हम, पेटियोल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लेमिना, और जो उसका डार्क ग्रीन कलर हमें दिखाई दे रहा है लीव का उसे हम क्या बोलते हैं, लेमिना, ठीक है। जैसे कि फिगर 7.8 में भी हमें दिखाया गया होगा, देख लेते हैं फिगर 7.8। जैसे मान लीजिए ये है हमारा फिगर 7.8, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, पेटियोल। ये हमारा स्टेम है जो हमें, जिसके साथ ये पेटियोल अटैच है, और जो ये ग्रीन, ज़्यादा डार्क ग्रीन पोर्शन है जो बीच में है वो क्या है, हमारा लेमिना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिविटी 3 में, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। हमें एक लीफ लेना है, उसके पेपर, एक वाइट कलर की पेपर की शीट लेनी है, उसके ऊपर हमने एक, उसके नीचे हमने एक लीफ को रख देना, और अ शीट इन योर नोटबुक, ठीक है। लीफ को एक वाइट कलर की शीट के ऊपर हमने, लीफ को नीचे रखना है और वाइट कलर की शीट को ऊपर रखना है। होल्ड इट इन प्लेस एज शॉन इन फिगर 7.9, जैसा कि इस फिगर में हमें दिखाया है, फिगर 7.9 में इस फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। एक शीट है, उसके नीचे हमने लीव को रख रखा है। नेक्स्ट है, होल्ड योर पेंसिल टिप साइड वे एंड रब इट ऑन दी पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। तो हमने क्या करना है, जिस पोर्शन के ऊपर हमारा लीफ रखा हुआ है उस पोर्शन पे हमने एक पेंसिल की जो टिप को साइड एक थोड़ा टेढ़ा कर लेना है, ठीक है। वहाँ से हमने क्या करना है, रब करना स्टार्ट कर देना है उस पेपर को। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइंस इन इट, तो क्या हम, आपने कोई इम्प्रेशन या फिर उसका कोई ड्रॉ होता हुआ कुछ ना कुछ पोर्शन उस वाइट शीट के ऊपर देखा है। आर दे सिमिलर टू थोस ऑन द लीफ, तो क्या वो लीफ की तरह है, सिमिलर है या फिर डिफरेंट है, तो वो सिमिलर ही होएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, उससे मिलता जुलता ही होएगा। नेक्स्ट क्या है, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। इन लाइन्स, जो वहाँ पे हमें उस लीफ के ऊपर लाइन्स दिखाई देंगे उन्हें हम वेन्स बोलेंगे। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, तो क्या आपने कुछ प्रोमिनेंट लाइन, जो थोड़ी कम लाइट दिखने वाली लाइन्स होंगी वो मिडल के अंदर दिखाई देंगी हमें, दिस इज़ कॉल्ड मिड रिब, तो उन्हें हम मिड रिब बोलेंगे, ठीक है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनिएशन, और जो वेन्स जो हैं वो लीफ के डिज़ाइन में जो हमें वेन्स दिखाई देंगी उन्हें हम लीफ वेनिएशन बोलेंगे। इफ़ द डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब द वेनिएशन इज़ रेटिकुलेट, तो क्या बोला है कि जो हमने लीफ वेनिएशन का जो डिज़ाइन, अगर वो नेट की शेप के, जैसे हमारी एक जाली होती है या नेट टाइप होता है, उस शेप में अगर हमें वो लीफ वेनिएशन दिखाई देंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू might have seen that the veins are parallel to one another, this is called parallel venation। कुछ जो हमें नेट की शेप में दिखाई देंगे हम उन्हें रेटिकुलेट बोलेंगे, और जो हम पैरेलल सीधी लाइंस में दिखाई देंगी लीफ वेनेशन के उन्हें हम पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर दे रखा होगा, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये फिगर है, ठीक है, तो इस फिगर में ये जो नेट लाइक शेप हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। और जैसे अगर ये मेन लाइन इसकी ये है, ये इसमें अगर जो बाकी की लाइंस होंगी अगर पैरेलल दिखाई दे रही हैं, इस मिड रिब के पैरेलल दिखाई देंगी जो लाइंस, वो हमें क्या उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। और जो नेट की शेप में दिखाई देंगे इस मिड रिब के, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे रेटिकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द वेनेशन इज एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। तो हमें ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को देखने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें उन्हें पेड़ से उन लीव्स को नहीं तोड़ना, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो जितने भी आप ऐसे प्लांट्स के नेम लिख सकते हैं या फिर लीव्स के नेम लिख सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है जिनके अंदर हमारा क्या हो, रेटिकुलेट हो और पैरेलल वेनेशन हो। शैल वी नो फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीव्स, तो हमने कुछ फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड
थ्रेड। तो हमें क्या क्या लेनी है, हर्ब्स का प्लांट लेना है और साथ के साथ क्या लेना है, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेने हैं या फिर पॉलीथीन बैग्स जो होंगे ट्रांसपेरेंट लेने हैं और साथ के साथ एक थ्रेड लेना है, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। तो जिस दिन धूप होएगी, सनी डे होएगा, उस दिन हमने क्या करना है, इस एक्टिविटी को करना है, ठीक है। यूज़ अ हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। तो हमें वेल वाटर्ड प्लांट, जिसे अच्छे से पानी मिला हो या फिर जो हेल्थी हो, उसे अच्छे से मिट्टी मिली हो, वो अच्छे से ग्रो कर रहा हो, उस प्लांट को हमने लेना है, जो या फिर जो सनलाइट की जो सन होएगा उसकी लाइट में अच्छे से ग्रो कर रहा हो, ठीक है। एनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट्स इन पॉलीथीन कवर एंड टिप इट माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। जैसा कि इस फिगर 7.11 में दिखाया है कि एक हमें ये लेना है ट्रांसपेरेंट एक पॉलीथीन बैग लेना है, उसके अंदर हमने इस लीफ को टाई अप कर देना है, ठीक है। The tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। तो एक तो हमने इस पत्ती की लीव्स को ऐसे उस पॉलीथीन के साथ कवर करना है और एक हमने अलग से ट्रांसपेरेंट लीव का ओनली मुंह को, उसके मुंह को कवर अप कर देना है, अच्छे से टाई अप कर देना है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। तो हमने क्या करना है, कुछ टाइम के बाद उन्हें इनर जो सरफेस होएगा उनका पॉलीथीन्स का, वो हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, हमने क्या देखा, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, क्या वहाँ पे वाटर की कुछ ड्रॉप्स दिखाई दे रही थी उस पॉलीथीन के अंदर। डू यू थिंक दे गॉट देयर, क्या आप सोच सकते हैं कि वो कहाँ से आई। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। तो हमने एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद उस जो पॉलीथीन को है रिमूव कर देना है वहाँ से। जो जिस पॉलीथीन के अंदर हमने उस प्लांट को डाला था, उस पॉलीथीन के अंदर कुछ वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देंगी हमें, ठीक है। तो वो कहाँ से आई वो सोचने की बात है। और जो हमने पॉलीथीन बिना प्लांट के जिसे टाई अप किया था, उसके अंदर कोई भी वाटर की जो है ड्रॉप नहीं थी, ठीक है। Water comes out of leaf in the form of vapors by process is called transpiration। तो जो लीव्स होंगे वो क्या करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में वाटर को आउट करते हैं अपने में से, ठीक है। अपने में से वाटर को वेपर करते हैं, अपने में से वाटर को छोड़ते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो वही बात है, प्लांट्स जो हैं वो रिलीज करते हैं बहुत सारा वाटर, ठीक है, अपने में से। वी विल लर्न मोर अबाउट द चैप्टर 14। तो ऐसा हमने चैप्टर 14 में ऐसा हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे होता है। अब के लिए इतना ही है। वाई डिड द टाई अप कवर अराउंड द लीव्स। तो हमने उसे जब कवर किया था, वुड वी हैव सीन द वाटर, तो क्या हमने वाटर देखा, इवेपोरेट इफ़ वी हैड नॉट टाई अ पॉलीथीन कवर। What make the water appear on the polythene bag? In chapter 5 we noted water change into different form in some of our other activities. Can you think of these and name of process that make water drops appear on the polythene cover? Leaf also have another function. Let us study this। तो क्या होता है कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से जो है वो प्लांट हैं, जब हम उन्हें किसी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर उन्हें टाई अप करेंगे तो वो वाटर की ड्रॉप्स जो हैं वहाँ पे बन के आ जाती हैं उस पॉलीथीन के अंदर। तो ऐसा कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो वाटर जो है एक्सेस वाटर को रिलीज़ करते हैं एयर के, जब वहाँ पे एयर नहीं होती, ठीक है। या फिर तो क्या ऐसा हमने चैप्टर 14 में अच्छे से पढ़ेंगे। और 5 चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से डिफरेंट वे से हम वाटर को वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है ना वाटर, वहाँ से कैसे इवेपोरेट हो जाता है, इन प्रोसेस को पढ़ा था हमने। तो आगे का हम पोर्शन जो एक्टिविटी 5 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में आपको इन्हें लिखना है और साथ के साथ लाजमी करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पोर्शन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।